गुड इवनिंग बच्चों। आज मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ। एक थे भीखू भाई जो हद से ज़्यादा ही कंजूस थे। एक दिन उनका नारियल पानी पीने का मन हुआ। वे सोचने लगे, ओहो, घर में नारियल तो है नहीं। अब नारियल लेने के लिए बाज़ार जाना पड़ेगा। सबसे बड़ी बात कि पैसे भी खर्च करने होंगे। क्या करूँ? नारियल पानी के लिए भीखू भाई का मन इतना ललचाया कि वे बाजार की ओर निकल ही पड़े। भीखू भाई सोचने लगे, पता चले आजकल बाजार में नारियल कितने में बिक रहा है। भीखू भाई कई नारियल वालों से दाम पूछते हुए आगे बढ़ते गए। ए नारियल वाले, ये नारियल कितने में दोगे? बस 2 रुपए में काका, नारियल वाले ने कहा। भीखू भाई ने आंखें फैलाकर कहा, 2 रुपए? इतना महंगा? 1 रुपए में दे दो ना। दुकानदार ने कहा, ना जी ना, 2 रुपए सही दाम है, ले लो या छोड़ दो। एक भीखू भाई मंडी की ओर चले और मन ही मन सोचने लगे, मंडी में सस्ता नारियल तो मिलेगा ही। टहलने का एक मौका है और 1 रुपए की बचत भी हो जाएगी। भीखू भाई मंडी पहुंचकर बोले, भाई एक नारियल कितने में दोगे? सिर्फ 1 रुपए में काका। क्या? मैं इतनी दूर चलकर आया और तुम पूरा 1 रुपया मांग रहे हो? 50 पैसे काफ़ी हैं, भीखू भाई ने कहा। दुकान वाले ने कहा, नहीं काका, 1 रुपए से कम में न मिलेगा। अब भीखू भाई और सस्ते के चक्कर में आगे चले तो उन्होंने देखा एक आदमी नाव में रखकर नारियल बेच रहा था। भीखू भाई ने कहा, नारियल वाले, एक नारियल कितने में दोगे? उसने कहा, 50 पैसे में। भीखू भाई हाँफते हुए बोले, इतनी दूर चलकर आया और 50 पैसे में? ये तो बहुत महंगा है। दुकानदार वाले ने कहा, ये 50 पैसे तो मेरी मेहनत के हैं। अगर आपको इससे सस्ता नारियल चाहिए तो बगीचे में ही मिलेगा। चलते चलते भीखू भाई के पैरों में दर्द हो रहा था, लेकिन सस्ता नारियल के चक्कर में वे एक बगीचे में जा पहुँचे और माली से बोले, नारियल कितने में दोगे? बगीचे के मालिक ने कहा, जितना चाहें पेड़ पर चढ़कर तोड़ लो, एकदम मुफ्त है। मुफ्त बात सुनकर भीखू भाई बहुत खुश हुए और नारियल के पेड़ पे चढ़कर जैसे ही नारियल तोड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, वैसे ही भीखू भाई का पैर फिसला और भीखू भाई नारियल पकड़े हुए लटक गए। अब उनके पैर हवा में झूलने लगे और वो चिल्लाने लगे, अरे भाई मदद करो, कोई बचाओ मुझे, कोई बचाओ। तभी एक ऊँटवा वाला वहाँ से गुजर रहा था। उन्होंने उससे कहा, ओ ऊँट वाले भाई, मुझे बचाओ, बचाओ मुझे। ऊँट वाले ने कहा, हाँ हाँ, अभी आपकी मदद करता हूँ। ऊँट वाले ने ऊँट की पीठ पर खड़े होकर भीखू भाई के पैरों को पकड़ लिया। उसी समय ऊँट को हरी हरी घास दिखाई दी और वो घास खाने के लिए नीचे झुक गया और फिर आगे बढ़ गया। फिर क्या, ऊँट वाला भी भीखू भाई के पैर पकड़े हवा में झूलने लगा। हमें बचाओ, हमें बचाओ। अब वो दोनों चिल्लाने लगे। अब भीखू भाई और ऊँट वाले का शोर सुनकर एक घोड़े पे सवार आदमी उनकी मदद के लिए रुका। वे घोड़े की पीठ पर चढ़कर खड़ा ही हुआ था कि घोड़े अभी घास के चक्कर में आगे बढ़ गया और अब तीनों एक के नीचे एक लटके हुए हवा में झूलने लगे। घोड़े वाला और ऊँट वाला और भीखू भाई तीनों जोर जोर से चिल्ला रहे थे, काका हमें बचाओ, कोई हमें बचाओ। दोनों ने कहा, काका कस के पकड़े रहना नारियल, छोड़ना नहीं। मैं आपको 100 रुपये दूंगा, लेकिन नारियल को छोड़ना नहीं। घोड़े वाले ने भी कहा, काका मैं आपको 200 रुपये दूंगा, बस नारियल को पकड़े रहना।
भीखू भाई ये सुनकर फूले न समाये। वे सोचने लगे 100 और 200 यानी 300 रुपए। बाप रे बाप, इतना सारा पैसा। खुशी से भीखू भाई ने अपने दोनों हाथ फैलाए और नारियल हाथ से छूट गया। अब तो तीनों जमीन पर गिरे धड़ाम से। भीखू भाई अपने आप को संभाल ही रहे थे कि एक बहुत बड़ा नारियल उनके सिर पे आ गया और इस तरह भीखू भाई ने बिल्कुल एक मुफ्त नारियल पा लिया। बच्चों, इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें किसी भी चीज़ के लिए लालच नहीं करनी चाहिए।